प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया है। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई ताकि हम उसका गुणगान कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें, क्योंकि हमारा परमेश्वर इसी योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने एक संदेश, एक मैसेज डाला था अपने वीडियो में, और वो था पियक्कड़ों के बारे में जो शराब के आदी हैं, उनके बारे में। उसके बाद बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, क्योंकि बहुत से घरों में आज भी नशा चल रहा है, नशे की लत लगी है लोगों को, घर के घर बिगड़ रहे हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, कर्जे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट है। क्यों? क्योंकि जो नशे की लत है, नशा चाहे शराब का हो, नशा चाहे बीड़ी सिगरेट का हो, नशा चाहे स्मैक का हो, ड्रग्स का हो या वैश्यागमन का हो, कोई सा भी नशा हो, ये परिवारों को नष्ट कर देता है। तो आज हम इस विषय में प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों ने भी मुझे कल कमेंट्स में अपने विषय भेजे हैं, उन सबको मैं आज की प्रार्थना में स्मरण करूंगा और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके घर से नशे की दुष्टात्मा को निकाल कर दूर करे। लेकिन उससे पहले एक वचन हम देखेंगे, और वो वचन है मदिरा के विषय में, क्योंकि मदिरा या शराब जो है वो एक ही चीज़ है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मदिरा और शराब और दाख मधु ये एक ही चीज़ है। इसके कारण क्या हो जाता है, एक वचन हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये वचन है होशे नबी की पुस्तक, और उसका 4 अध्याय 11 आयत। यहाँ लिखा है, वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। देखिए, दाख मधु का अर्थ है शराब, मदिरा। दाख रस शराब नहीं होता, ये अंगूर का रस होता है। तो यहाँ लिखा है कि वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। बुद्धि को तो भ्रष्ट करते ही हैं, ये परिवार के परिवार नष्ट कर देते हैं। बहुत सी स्त्रियां आज रो रो कर अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। मैं आपके सम्मुख 2 गवाहियां रखना चाहता हूं आज, और लेकिन मैं जगह का नाम और उन लोगों के नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं नहीं बताना चाहता कि क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है कि मैं उनके नाम बता दूं। अगर मैं उनके नाम बता दूं और उन्हें बुरा लगे तो ये बात अच्छी नहीं है। तो एक दिल्ली से बाहर एक जगह है, वहाँ पर एक भाई थे जो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और उन्होंने क्या किया कि शराब पी पी कर अपने जीवन को नष्ट कर दिया उन्होंने। और घर में आते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, पत्नी को मारते थे, अपने बच्चों को मारते थे। 2 बेटे हैं उनके पास, उनको पिटाई करते थे बहुत। और वो स्त्री जो थी बहुत परेशान हो गई थी, रोती रहती थी और दर दर की ठोकरें खाती थी, बहुत परेशान थी। तब एक दिन एक पास्टर मिले उनको, और पास्टर जी के पास वो गई, अपने चर्च में गई, और उन पास्टर ने उनको समझाया कि देखो, अगर हम किसी को ऐसे समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कीजिए। जो मनुष्य नहीं बदल सकता जिसे, उसे परमेश्वर बदलता है। और फिर क्या हुआ, उस बहन ने घुटने के बल बैठकर प्रार्थना कर करके, घुटने के बल बैठकर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर करके क्या किया, अपने पति को बदलने के लिए परमेश्वर से मांगना शुरू किया। रो रो कर, आंसुओं से अपने को भिगो भिगो कर उस बहन ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे दिन गुजरते चले गए, और वो बहन प्रार्थना करती रही। निरंतर प्रार्थना का क्या असर होता है, आइए पहले वो देख लेते हैं। लूका की पत्री, उसका 18 अध्याय, पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। और आगे एक दृष्टांत है कि एक स्त्री है जो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो ना परमेश्वर से डरता है, ना किसी की परवाह करता है, और बार बार जाकर कहती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं परमेश्वर की से भी नहीं डरता, किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन इस स्त्री ने क्या कर रखा है, मेरे नाक में दम कर दिया है, पहले मैं इसका न्याय चुकाऊं।
तो वो क्या करती है, वो क्या करता है, सबसे पहले उसका न्याय चुकाता है। फिर लिखा है वहाँ पर कि हे अल्पविश्वासियों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्यों ना चुकाएगा। तो वो स्त्री हमें एक सबक सिखाती है कि निरंतर प्रार्थना में लगी रहती है। जिस तरह से वो भाई जिनके विषय में मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी स्त्री ने क्या किया, उनकी पत्नी ने रेगुलर निरंतर प्रार्थना की, निरंतर प्रार्थना करती रही और एक दिन क्या हो गया, उन भाई का जीवन बदल गया। उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया, उन्होंने लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, उन्होंने बच्चों को और पत्नी को मारना छोड़ दिया, उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया और आज वो एक बहुत अच्छे पास्टर हैं, बहुत अच्छे पास्टर हैं। उनका जीवन कैसे बदला? पत्नी की प्रार्थना के द्वारा। अगर हमारे घर में कोई ऐसा नशे का आदी है, नशे की लत है किसी को, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। और आजकल तो हमारे पास व्हाट्सएप का बहुत अच्छा एक माध्यम परमेश्वर ने दिया है। बहुत सारे ग्रुप में हम होते हैं, उसमें क्या करें, एक छोटा सा मैसेज डालें कि मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि वो नशे के आदी हैं। और ग्रुप में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना योद्धा होते हैं और वो उन बातों को कैच करते हैं और फिर क्या होता है, वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे और जो शराबी होगा, जो शराब का आदी होगा, उसके जीवन से प्रार्थना के द्वारा शराब की जो दुष्ट आत्मा वो दूर हो जाएगी। इसी तरह से एक और स्त्री थी जो परेशान थी, उनके पति बहुत शराब पीते थे और क्या हुआ, उन्होंने भी प्रार्थना करनी शुरू की, प्रार्थना करते करते, निरंतर प्रार्थना करते करते एक दिन उनके पति का भी जीवन बदल गया। जब जीवन बदल गया तो वो पास्टर तो नहीं बने, लेकिन वो चर्च जाते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, सबसे पहले चले जाते हैं, चर्च की सफाई करते हैं और जब चर्च ख़त्म हो जाता है सब फिर सफाई करके तब वो घर जाते हैं। ऐसे किसी से बात नहीं करते, चुपचाप चर्च में बैठते हैं, सुनते हैं वचन को, घर में भी प्रार्थना करते हैं। इस तरह से परिवर्तित कर देता है परमेश्वर, क्योंकि इसमें लिखा है मलाकी 1 अध्याय और उसके 6 पद में कि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर कभी नहीं बदलता दोस्तों, लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य अपने आप को बदले। यदि आपके परिवार में कोई नशे का आदी है तो आज ही उसके लिए प्रार्थना करें। मुझे भी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और जो शराब के आदी हैं उनके जीवन से शराब की दुष्ट आत्मा दूर हो जाएगी। ये एक गवाही मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि गवाहियों से ही हमारा विश्वास बढ़ता है। आप लोग ये देखिए कि इन दोनों स्त्रियों ने प्रार्थना की, घुटने के बल आए, रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। परमेश्वर ने उनका जीवन बदला, उनके पतियों का जीवन बदला, उनके पतियों का जीवन बदला और इस तरह से परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर से मांगने के लिए हम सिर्फ आशीष मांगते हैं परमेश्वर से, हम इन समस्याओं का हल परमेश्वर से मांगे। जैसे हमने लूका 18 में पढ़ा अभी पहली आयत में कि निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए हमको, निरंतर रेगुलर करते रहें एक ही विषय पर, जब तक प्रार्थना ना सुनी जाए, दामन ना छोड़ें पर प्रभु का, पकड़े रहें उसको, क्योंकि जब हम उसका दामन पकड़ते हैं हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपके घर में कोई नशे का आदी है, नशे की लत उसको लगी हुई है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, छोड़ दिए। उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए, पूरा परिवार प्रार्थना करे, घुटने के बल आकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। तब क्या होगा, परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा और आपके परिवार में जो नशे के आदी हैं उनका जीवन बदल जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी कुछ गवाहियाँ, 2 गवाहियाँ मैंने आपको बताई हैं कि किस प्रकार से 2 व्यक्ति अपनी पत्नी की प्रार्थना के द्वारा नशे के दुष्ट आत्मा से मुक्ति पा गए। तो एक छोटा सा कार्य है आपके लिए, यदि आपके घर में कोई नशे का आदी है, दाखरस पीने वाला है, दाख मधु पीने वाला है, शराब मदिरा पीने वाला है, तो उसके लिए प्रार्थना करें। ग्रुप में भेजें प्रेयर रिक्वेस्ट, मुझे भेजें प्रेयर रिक्वेस्ट, हम सब प्रार्थना करेंगे। और सामूहिक प्रार्थना का असर क्या होता है, आइए उसको देख लेते हैं। हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसकी 4 आयत। यहाँ पर पतरस के विषय में लिखा है कि पतरस जब प्रचार कर रहा था तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, पतरस को, जो भी वहाँ के जो यहूदी लोग थे, और उसे जेल खाने में डाल दिया और 18 सिपाहियों के पहरे में रखा। 4 आयत में लिखा, और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं।
सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो जब हम लॉ लगाकर प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बंदिश में है, नशे के आदी हो गए, नशे में जकड़े हुए हैं, ऐसे लोग, तब परमेश्वर क्या करेगा? अपना कार्य वहाँ पर करेगा और नशे की दुष्ट आत्माओं से आपके परिजनों को, आपके अजीज़ों को छुटकारा देगा। हम आगे देखते हैं, जब ये कलीसिया जब प्रार्थना कर रही है तब परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और 7 आयत में लिखा, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। जंजीरें खुल जाती हैं, बंधन खुल जाते हैं जब एक सामूहिक प्रार्थना होती है। आप प्रार्थना कीजिए, आपका चर्च प्रार्थना करे, आपका पूरा परिवार प्रार्थना करे, और वो ग्रुप्स जो हैं या जो लोग जिन्हें आप जानते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, उन सबको आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए और देखिए जब एक सामूहिक प्रार्थना होगी तो परमेश्वर उन बंधनों को खोल देगा। नशे की दुष्टात्मा आपके घर से दूर हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन को आप शेयर कीजिएगा। आइए मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिनके घर में नशे के आदि, नशे की लत से परेशान लोग हैं और जिसके घर से घर का पूरा, जिसके वजह से घर का पूरा माहौल जो है वो गड़बड़ा गया है, बिगड़ गया है। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को दूर कर। लेकिन प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं प्रभु और उनके घर में शराब की दुष्ट आत्मा है प्रभु जी, उनके घर में कोई ऐसा सदस्य है प्रभु जो शराब का आदी है प्रभु, मैं उसको तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु जी। उस भाई को, उस बहन को प्रभु जो नशे से पीड़ित है प्रभु जी, जो नशे की लत से पीड़ित है प्रभु जी, जिसको नशे के सिवा कुछ नजर नहीं आता, जो पियक्कड़ है, नशेबाज है प्रभु जी, जो शराब का आदी है, मदिरा का आदी है प्रभु, मैं उसे तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु। प्रभु तू उसके ऊपर अपना सामर्थ्य छिदा हुआ हाथ रख प्रभु। प्रभु जी, हमें उस व्यक्ति से नहीं, उस मदिरा से नफरत है प्रभु जो उसे इस प्रकार से बिगाड़े हुए है प्रभु जी। तो प्रभु अपना अद्भुत काम प्रभु जी इन बच्चों के, अपने बच्चों के जीवन में कर प्रभु जी। एक अद्भुत रीति से प्रभु जी इनके जीवन में परिवर्तन आए प्रभु जी, ये लोग बदल जाए मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना और प्रभु जी अपने बच्चों की प्रार्थना जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल है, सुन ले मेरे प्रभु, और इनके घरों से शराब की दुष्ट आत्मा को निकाल कर दूर कर दे प्रभु। हालेलुया प्रभु। प्रभु मैं जानता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, और वो वचन प्रभु जिसमें लिखा है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। सच में प्रभु तू अपने बच्चों के आंसुओं को देखता है, उनके आंसुओं को पोंछ डालता है और उनकी प्रार्थना को जवाब हाँ और आमीन में देता है। तो प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने हम सब की प्रार्थना को सुना, और प्रभु जी जो भी भाई इनके परिवारों में या बहन इनके परिवारों में नशे के आदी हैं प्रभु, तूने उनको बदलने का काम शुरू कर दिया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु ने इस प्रार्थना को सुन लिया है। याद रखिए जब हम आमीन बोलते हैं इसका मतलब है ऐसा ही हो। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे समझ लो तुम्हारे लिए हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। आमीन बोला है आपने, निश्चिंत रहिए, आपके घर से नशे की दुष्ट आत्मा बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है, जाने वाली है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसी आपसे एक गुजारिश करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेयर रिक्वेस्ट अपने भेजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है राज की बात, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि उसमें मोटिवेशनल वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, दोस्तों को बताइए उस चैनल के बारे में, और उस दूसरे कार्य में भी मेरी मदद कीजिए ताकि जो भी मोटिवेशन मैसेजेस परमेश्वर मुझे देता है
वो लोगों तक पहुंच सके। ये आपकी मदद के बिना नहीं होगा। तो आज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।